सो हेलो टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली एंड माय गिटार फ्रेंड्स। ये जो लेसन है ये बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। ये उनके लिए है जो बिगनर्स हैं और जो गिटार पे कॉर्ड्स प्ले करना जानते हैं उनके लिए भी है। क्योंकि आप लोगों ने देखा हो कई बार, आप जो रील्स देखते हैं उसमें बताया जाता है कि एक कॉर्ड 10 सॉन्ग्स या कोई भी सॉन्ग्स के लीड नोट, लेकिन 60 सेकंड इसके लिए इनफ नहीं है कि आप उस 60 सेकंड में गिटार प्ले करना सीख नहीं पाएँ। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। और दूसरी बात, आपको म्यूज़िक की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट सॉन्ग्स होते हैं, उसी तरह डिफरेंट स्केल्स होते हैं, और जब हमें वो स्केल आएंगे तभी हम पता करने पाएंगे कि उसमें कौन कौन से नोट्स यूज़ हो रहे हैं या कौन कौन से कॉर्ड्स उस सॉन्ग में यूज़ हो रहे हैं। क्योंकि एक हाफ नोट बदलने से उस स्केल में सब कुछ चेंज हो जाता है, वो स्केल चेंज हो जाता है और उसमें कॉर्ड्स भी चेंज हो जाते हैं, है ना। तो एक फॉर द एग्जांपल मैं आपसे बोलूँ, जैसे आपको पता है कि ABCD में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ सिर्फ आपको A आता है, B स्किप करके आपको B नहीं आता, C नहीं आता, लेकिन आपको D आता है और E नहीं आता, F नहीं आता, G आता है। तो जैसे अगर आपको मान लीजिए C का स्केल आता है, लेकिन C मेजर के कई सारे स्केल्स होते हैं, उसमें अलग अलग कॉर्ड्स प्ले होते हैं। उसी तरह म्यूज़िक का है कि अगर मैं आपसे बोलूँ बुक लिखना है और आपको अगर B आता है और बुक में जैसे BOOK होता है, और आपको अगर मैं बोलूँ बुक लिखना और आपको B आता है और K आता है, उसके बीच के वर्ड्स नहीं आते, तो आप बुक का जो वर्ड्स है वो लिख नहीं पाएंगे, है ना। तो इसी तरह म्यूज़िक का होता है, जब तक आपको म्यूज़िक के स्केल पता नहीं होंगे तो आपको परफेक्टली आप उसमें वो नोट्स नहीं प्ले कर सकते, और ना ही आपको पता होगा उसमें कौन से कॉर्ड यूज़ करना है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि इस स्केल में कौन कौन से नोट यूज़ होंगे और कौन कौन से कॉर्ड यूज़ होंगे। पहला F शार्प, दूसरा G शार्प, तीसरा है A शार्प, चौथा नोट है इसके अंदर C, और फिफ्थ नोट जो है इसका C शार्प, और जो इसका सिक्स नोट है वो है D शार्प, और सेवेंथ नोट जो है इसका वो है F, और बैक टू F शार्प। ठीक है, अब इसमें कॉर्ड्स क्या क्या प्ले होंगे वो देख लीजिए आप। F शार्प पहला तो कॉर्ड है, दूसरा इसका G शार्प कॉर्ड है, तीसरा जिसका नोट है वो है A शार्प, यानी A शार्प माइनर प्ले होगा। उसके बाद है C, तो C इसमें डिमिनिश प्ले होगा, डिमिनिश कॉर्ड। अगर आप चाहें तो इसे प्ले कीजिए और नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन इसे सीख लीजिए। तो C डिमिनिश कॉर्ड कैसे प्ले होगा वो देख लीजिए। आपकी फर्स्ट फिंगर 5th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट, आपकी सेकंड फिंगर 4th स्ट्रिंग 4th फ्रेट, आपकी थर्ड फिंगर 2nd स्ट्रिंग 4th फ्रेट, आपकी 4th फिंगर पिंकी फिंगर 3rd स्ट्रिंग 5th फ्रेट, और ये 5th से लेके 2nd स्ट्रिंग तक हिट होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें आएगा C शार्प नोट, तो उसके लिए आपको C शार्प मेजर कॉर्ड प्ले करना है। उसके बाद इसके अंदर आएगा F नोट, तो उसमें आपको D शार्प, तो उसमें आपको D शार्प माइनर प्ले करना है। उसके बाद इसमें आएगा F नोट, तो उसके लिए आपको F माइनर प्ले करना है। उसके बाद बैक टू F शार्प। सो गाइस, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत और भी इंटरेस्टिंग लेसन्स हैं आप लोगों के लिए, जिससे आप गिटार प्ले करना सीख सकते हैं। आप